वेलकम बैक टू स्टडी 10th आर्मी। सिर्फ एक महीना मात्र रह गया बाबू आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका बाबू, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। जो अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, इंग्लिश, साइंस, भूगोल सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जाकर उनको देखो, और वो भी 8 से 9 मिनट बाबू। तो आज हम देखेंगे क्या, नागरिक शास्त्र का फाइनल गेस पेपर देखेंगे जो आपके बोर्ड 2026 में आ सकते हैं बाबू। ये 16 प्रश्न है, इसलिए इनको ध्यान से देख लो, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न बाबू डिटेल एनालाइज के बाद बनाए गए हैं और ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है और ये वैसे प्रश्न है बाबू जो आपके बोर्ड 2026 में आ सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देख लो और याद कर लो और तैयार हो जाओ बाबू अपनी परीक्षा 2026 के लिए। जो ये वीडियो अंत तक देख लिया बाबू उसका 15 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो चलो बाबू शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। पहला प्रश्न पूछ रहा बाबू, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। तो एक लाइन में लिख देना है, जनता की भागीदारी। क्या लिख देना है बाबू, जनता की भागीदारी होती है। दूसरा प्रश्न देखो, राजनीतिक दल क्यों बनते हैं। ये भी एक नंबर का है बाबू, पूछ रहा है राजनीतिक दल क्यों बनते हैं। तो देख लो, चुनाव लड़ने के लिए। तो क्यों बनते हैं बाबू, एक पॉइंट में लिख देना है, चुनाव लड़ने के लिए। अगला प्रश्न देखो, लैंगिक समानता का अर्थ क्या है। पूछ रहा बाबू, लैंगिक समानता का क्या अर्थ होता है। इसको भी एक पॉइंट में लिख देना है, स्त्री पुरुष बराबर। क्या बाबू, यानी स्त्री और पुरुष क्या हो, बराबर हो, इसको बोलते हैं लैंगिक समानता। अगला प्रश्न देखो, संघीय शासन में सत्ता किसमें बटी होती है। पूछ रहा बाबू, संघीय शासन में सत्ता किसमें बटी होती है। तो लिख दोगे बाबू, केंद्र और राज्यों में। किसमें बटी होती है बाबू, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। अगला प्रश्न देखो, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है। पूछ रहा बाबू, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है। तो लिख दोगे एक पॉइंट में, जनता के पास। तो अंतिम शक्ति किसके पास होती है, तो जनता के पास होती है बाबू। अगला प्रश्न देखो, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। पूछ रहा बाबू, ये 2 नंबर का है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी होती है। तो 2 नंबर का है, तो 2 पॉइंट में लिखना है। पहला बाबू, तानाशाही रुकती है। क्यों बाबू, सत्ता की साझेदारी से तानाशाही रुकती है। दूसरा पॉइंट लिख दोगे बाबू, सभी वर्ग सुरक्षित रहते हैं। और क्या बाबू, सभी वर्ग सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न देखो, संघवाद का एक लाभ लिखिए। पूछ रहा बाबू, संघवाद का एक लाभ लिखिए। तो देख लो, राज्यों को अधिकार मिलते हैं। इसमें क्या होता है बाबू, संघवाद में राज्यों को अधिकार मिलते हैं। यही एक पॉइंट लिख दोगे, फुल नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 8वां, राजनीतिक दल का कार्य लिखिए। पूछ रहा है बाबू, राजनीतिक दल का क्या कार्य होता है, लिखिए। तो लिख दोगे बाबू, सरकार बनाना। तो क्या कार्य होता है राजनीतिक दल का, सरकार बनाना। अगला प्रश्न देखो, जाति आधारित राजनीति का एक नुकसान लिखिए। क्या पूछ रहा बाबू, जाति आधारित राजनीति का एक नुकसान पूछ रहा है। तो लिख दोगे बाबू, समाज में विभाजन बढ़ता है। क्या बाबू, समाज में विभाजन बढ़ता है। ठीक। अगला प्रश्न देखो, संघवाद से देश कैसे मजबूत होता है। पूछ रहा बाबू, ये 3 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संघवाद से देश कैसे मजबूत होता है। तो इसका उत्तर 3 पॉइंट में लिखना है। पहला पॉइंट बाबू, राज्यों को सम्मान मिलता है। क्या बाबू, पहला लिख दोगे, राज्यों को सम्मान मिलता है। दूसरा पॉइंट लिख दोगे, टकराव कम होता है। दूसरा पॉइंट क्या बाबू, टकराव कम होता है। तीसरा पॉइंट, देश एक रहता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, देश एक रहता है। फुल नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजनीतिक दलों की 2 समस्याएं लिखिए। पूछ रहा है बाबू, राजनीतिक दलों की 2 समस्याएं लिखिए, क्या होती हैं। पहला लिख दोगे बाबू, भ्रष्टाचार। पहला क्या, भ्रष्टाचार। दूसरा बाबू, परिवारवाद। दूसरा पॉइंट, परिवारवाद। 2 पॉइंट लिख दोगे, 2 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न, लोकतंत्र में जवाबदेही क्यों जरूरी है। पूछ रहा बाबू, लोकतंत्र में जवाबदेही क्यों जरूरी है। देख लो, 3 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, सरकार डरती है। क्या होती है बाबू, सरकार डरती है, यानी कोई भी मनमौजी नियम नहीं ला सकती, उसका जनता विरोध कर सकती है। दूसरा पॉइंट बाबू, गलत काम रुकते हैं। और क्या होता है बाबू, गलत काम रुकते हैं। तीसरा पॉइंट, जनता का भरोसा बनता है। और क्या बाबू, जनता का भरोसा बनता है। यही 3 पॉइंट लिख दोगे। अगला प्रश्न देखो, संघवाद की विशेषताएं लिखिए। पूछ रहा बाबू, संघवाद की विशेषताएं लिखिए। देख लीजिए 5 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
पहला, 2 स्तर की सरकार। क्या बाबू? पहला इसमें 2 स्तर की सरकार होती है। दूसरा पॉइंट, संविधान द्वारा अधिकार, सभी नागरिकों को संविधान द्वारा अधिकार है बाबू। अगला पॉइंट लिख दोगे, स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या बाबू? स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। अगला पॉइंट, राज्यों की शक्ति, राज्यों के पास भी अपनी अपनी शक्ति होती है। अगला पॉइंट लिख दोगे, देश एक रहता है। और क्या बाबू? देश एक रखता है। यही 5 पॉइंट लिख दोगे, 5 नंबर मिल जाएगा बाबू। ये जितने भी प्रश्न है बाबू, ये प्रीवियस ईयर है और ऐसे प्रश्न है जिनका 100% चांस है कि 2026 बोर्ड में आएंगे। इसलिए बाबू इन्हें रट लो और इन्हें देख लोगे, रट लोगे तो 15 नंबर तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा बाबू, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लो। अगला प्रश्न देखो, जाति आधारित राजनीतिक लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है? पूछ रहा बाबू, जाति आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए क्यों हानिकारक है? लिख दोगे इसको भी 5 मिनट में, क्योंकि 5 नंबर वाला प्रश्न है। पहला बाबू, समाज टूटता है। पहला पॉइंट क्या बाबू? समाज टूटता है। दूसरा पॉइंट, भाईचारा खत्म होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? भाईचारा खत्म होता है। तीसरा पॉइंट, हिंसा बढ़ती है। क्या होता है बाबू? हिंसा बढ़ती है। अगला पॉइंट, विकास रुकता है। और क्या होता है बाबू? देश का विकास रुकता है। 5वां पॉइंट लिख दोगे, देश कमजोर होता है। यही 5 पॉइंट लिख दोगे, 5 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजनीतिक दलों की भूमिका लिखिए। क्या पूछ रहा बाबू? राजनीतिक दलों की भूमिका लिखिए। इसको भी 5 पॉइंट में लिखना है। पहला, चुनाव लड़ना। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं बाबू? तो चुनाव लड़ते हैं। दूसरा पॉइंट, सरकार बनाना। और क्या बाबू? सरकार बनाते हैं। तीसरा पॉइंट, नीतियां बनाना और नीति नियम भी बनाते हैं। अगला पॉइंट, जनता की आवाज उठाना। और क्या कार्य होता है राजनीतिक दल का? तो जनता की आवाज उठाना। 5वां पॉइंट लिख दो बाबू, विपक्ष की भूमिका निभाना। और क्या? विपक्ष की भूमिका निभाना। यही 5 पॉइंट लिख दोगे, 5 नंबर मिल जाएगा। लास्ट प्रश्न देखो, लोकतंत्र के परिणाम लिखिए। पूछ रहा है बाबू, लोकतंत्र के परिणाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको ध्यान से देख लो। पहला बाबू, समानता। क्या होती है? समानता होती है। दूसरा पॉइंट बाबू, स्वतंत्रता। हर एक नागरिक क्या बाबू? स्वतंत्र है। तीसरा पॉइंट बाबू, अधिकार, सभी के अधिकार संविधान तय किया है। अगला पॉइंट, जवाबदेही। जो सरकार होती है लोकतंत्र की, वो जवाबदेही होती है, यानी वो जनता को जवाब देती है। अगला पॉइंट, शांति। इससे देश में बाबू शांति बनी रहती है। यही थे बाबू आपके 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो लगातार 10 या 12 साल से बाबू आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछ रहे हैं। इसलिए इनको ध्यान से देख लो और तैयार हो जाओ बाबू अपनी परीक्षा 2026 के लिए। बाकी कहीं भी किसी भी विषय से बाबू कोई भी दिक्कत आ रहा है, तुरंत कमेंट करो, ऑन द स्पॉट उसका वीडियो बनाकर तुमको समझाया जाएगा। लेकिन पढ़ाई से पीछे मत हटो बाबू, क्योंकि सिर्फ 1 महीना बच गया है। ऑलरेडी हमारे चैनल पर इंग्लिश, साइंस, भूगोल, सामाजिक विज्ञान सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट हो चुका है। अभी ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 8 से 9 मिनट में है, इसलिए जाके उनको देखो और तैयार हो जाओ। और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ बाबू, ताकि एक भी वीडियो मिस न हो पाए, क्योंकि डेली शाम 6 बजे इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का वीडियो जा रहा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और पढ़ाई में लगे रहो बाबू। कहीं भी दिक्कत आ रहा है तो पूछ लो। मिलता हूँ बाबू आपसे कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।